महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य में रुद्र सागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस जगह को भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली होने के बाद भी यह मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से मन की शांति प्रदान करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक अत्यंत पुण्यदायी मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, क्योंकि यहाँ पर वे लिंगम रूप में मौजूद हैं। महाकालेश्वर मंदिर को भारत के 10 तंत्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। यह आरती रोज भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग मंदिर में आते हैं। महाकालेश्वर के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों का शासन रहा था। इस शासन काल में लगभग हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं लगभग नष्ट हो गई थी। इसके बाद मराठों ने 1690 में मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। फिर 29 नवंबर 1728 में मराठा शासकों ने मालवा में अपना शासन कर लिया था। इसके बाद मराठों के अधिपत्य के समय यहाँ पर 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना यह थी कि पहले यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। इस प्रकार पहले के कुछ शासकों द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य और कहानी को जानने के लिए काफ़ी रुचि रखते हैं। उनके मन में इस मंदिर को लेकर और इसके इतिहास को लेकर काफ़ी सवाल भी होते हैं। आज हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि इस स्तंभ का अंत उन्हें मिल गया, और वहीं भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे इस स्तंभ का ना तो आरंभ मिला और ना ही अंत। इस प्रकार विष्णु भगवान हार मान लेते हैं। फिर भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहाँ भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में शिव के अलग अलग नाम हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड राज्य में हिमालय का केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवघर में बैजनाथ, गुजरात में द्वारका का नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम और महाराष्ट्र में औरंगाबाद का ग्रीष्णेश्वर का नाम शामिल है। इन मंदिरों की वास्तुकला भी बहुत ही सुंदर है।
साथ ही साथ यह बहुत कलात्मक भी है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। साथ ही साथ इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह में स्थित है और यह दक्षिणामूर्ति है, जिसका मतलब होता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। यह खास बातें सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में पाई जाती है। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्वरूप स्थापित हैं, लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही इसे आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है, जिसको कोटि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार कहते हैं। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गूढ़ चांदी इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। इस मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित सभी अनुष्ठान पूरे साल नियमित रूप से किए जाते हैं। नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं और इसके बाद इस यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका, देवी हरसिद्धि और अग्रसेनवारा के दर्शन किए जाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत रुद्र सागर से होती है। रुद्र सागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन करते हैं। महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी विशेष समय पर निकाला जाता है। भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में यह सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बहुत ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयदशमी उत्सव के दौरान यह जुलूस काफ़ी रोमांचक और आकर्षक होती है। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। यह आरती सुबह होने से पहले होती है, जो भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम में लगाया जाता है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी और उल्लास की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह आरती एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे गढ़कालिका मंदिर। उज्जैन में ऐतिहासिक महत्व का एक लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ देवी की पूजा बहुत ही प्रिय रूप से की जाती है, क्योंकि लोग उन्हें कालिदास की इष्ट देवी मानते हैं, जो साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर में देवी हरसिद्धि की पूजा में बड़े समर्पण के साथ लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उन्हें विक्रमादित्य की इष्ट देवी माना जाता है। इस मंदिर को ऊर्जा और शक्ति के स्रोत के रूप में जाना जाता है। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह की जन्मभूमि होने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें यहाँ आने की सलाह दी जाती है और विशेषज्ञ पुजारियों द्वारा मंगल के लिए शांति पूजा की जाती है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित अत्यधिक प्रशंसित मंदिर में से एक है। मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी का केंद्र है और कथित तौर पर प्रसिद्ध कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। श्री राम जानकी मंदिर। श्री राम जानकी मंदिर एक शांत और अच्छी जगह है, जहाँ आप आध्यात्मिक वातावरण पा सकते हैं। उज्जैन में ऐतिहासिक मंदिरों की तुलना में नया होने के बावजूद मंदिर की वास्तुकला यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। काल भैरव मंदिर।
काल भैरव मंदिर महाकाल के संरक्षक काल भैरव को समर्पित है। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। मंदिर में देवता को 5 तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में पंचमकार, माद अर्थात शराब, मांसा मतलब मांस, मत्स्य अर्थात मछली, मुद्रा अर्थात गर्भ या परिक्रमा और मैथुना अर्थात संभोग की पेशकश की जाती है। पुराने समय में सभी 5 आहुतियाँ देवता को दी जाती थी, लेकिन अब केवल शराब ही चढ़ाया जाता है। यहाँ पुजारी भक्त से बोतल लेता है, उसे खोलते हैं और तस्तरी में कुछ शराब डालते हैं और भैरव देवता के होठों के पास रखते हैं और शराब गायब हो जाती है। शेष बोतल प्रसाद के रूप में भक्त को सौंप दी जाती है। रामघाट उज्जैन में एक पवित्र घाट है जो पवित्र स्थान के लिए बहुत महत्व रखता है। विशेष रूप से यह घाट कुंभ स्थान के दौरान लोगों के लिए एक पसंदीदा स्नान स्थान है। संदीपनी आश्रम ऋषि संदीपनी का निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलराम इस स्थान पर शिक्षा प्राप्त किए थे। इन दोनों को संदीपनी ऋषि ने ही शिक्षा दी थी। इस स्थान को शिक्षा स्थान के लिए बहुत ही महत्व दिया जाता है और यह कृष्ण और बलराम के शिक्षा स्थान के रूप में ऐतिहासिक तौर पर प्रसिद्ध है और इसका अपना एक खास महत्व है। अर्थात यह भगवान कृष्ण और बलराम के शिक्षा स्थान होने के लिए ऐतिहासिक महत्व का स्थान रखता है। इस प्रकार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ऐतिहासिक बातें जो अपने में एक खास महत्व रखती है। हर हर महादेव।